Hello, Assalamu alaikum students. I hope so you all are fine. अच्छा बेसिकली हमने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और काफ़ी इसमें परेशानी का सामना हमें उठाना पड़ा है और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि हमने सिलेबस भी कवर करना है और क्योंकि इस बार जो हमने नंबर लेंगे वो हमारे पार्ट 1 और 2 दोनों नंबर्स का जो है वो सम अप होगा। तो इस बार हमें मेहनत भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो बच्चे इसको इजी ले रहे हैं वो फिर खुद ही इसको फेस भी करेंगे कि इसका जो नुकसान होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो अपना जो है लॉन्ग टर्म जो है वो लॉस को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो आज हम जो पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर, हम पहले इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। तो ये शेयर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ये चीज़ है। तो शेयर्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, लाइक कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है, कंपनी किस किस वैल्यू के शेयर इशू करती है और कंपनी किन किन लोगों को शेयर इशू करती है। तो कंपनीज टोटल 5 लोगों को शेयर इशू करती है, जिसके अंदर हमारे पास अंडर राइटर्स आ जाते हैं, जनरल पब्लिक आ जाती है, प्रोमोटर्स आ जाते हैं, फिर डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर वेंडर्स आ जाते हैं। तो कंपनी जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है तो इसमें भी हम दो चीज़ें देखते हैं कि इसमें हमारे पास बाज़ औक़ात जो है कंपनी, फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कंपनी जो है 10,000 एप्लीकेशन इशू कर रही है, तो उसको 10,000 ही एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ गया है। लाइक आपने जो है शादी पर 10,000 लोग बुलाए, तो 10,000 लोग ही आए। तो इसको कहा जाता है कि आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन है, आपने जितना अपना शेयर इशू किए थे, इस शेयर कैपिटल जो इशू किया था, तो उसी के मुताबिक जो है आपके पास शेयर्स आए हैं। और अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है और उसको बदले में 15,000 या 20,000 एप्लीकेशन या 12,000 एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो ये हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो इसमें जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास ओवर आई होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आई होती हैं, वो हम क्या करते हैं, कंपनी जो है वो दोबारा जनरल पब्लिक को वो एप्लीकेशंस वापस कर देती है। तो मैं जनरल पब्लिक का केस काफ़ी जो है हमने गहराई के साथ क्लास में किया हुआ है। इसमें हमने पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के केसेस भी देखे थे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर में हम पिछला भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लें और नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है, आज हम थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स को शेयर्स किस तरह इशू किए जाते हैं और प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए जाते हैं, ये किस तरह किए जाते हैं। तो मैंने आज बच्चों को क्लास में ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास प्रमोटर्स होते हैं, इनको बच्चों हम 2 तरीके से शेयर इशू करते हैं, ठीक है? या तो प्रमोटर्स को एक जो हम शेयर इशू करेंगे उनकी सर्विसेज़ के अगेंस्ट इशू करेंगे, ठीक है? और दूसरे जो हम उनको शेयर इशू करेंगे वो हम उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर इशू करेंगे। सर अगर हम इसको प्रिलिमिनरी सर्विसेज के अगेंस्ट केसेस में देखते हैं, तो अगर हम कंपनी जो है प्रमोटर्स को शेयर दे रही है और उनकी सर्विसेज के बदले दे रही है, मतलब जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, जो उन्होंने मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, प्रोस्पेक्टस बनाया और सारा खपखपा किया, उस पर जो है वो जो सर्विसेज दी हैं उन्होंने, उसके बदले जो उनको हम शेयर्स दे रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कंपनी जो है प्रमोटर्स को शेयर उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट दे रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कंपनी सर्विस के अगेंस्ट शेयर देगी तो हम गुडविल अकाउंट को बच्चों क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? इसी तरह अगर कंपनी जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो है वो शेयर इशू करती है, तो हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे
ठीक है, और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री जो थी मैंने आप बच्चों को जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने इसका बेसिक लेक्चर जो है हमने क्लास में पढ़ा था, तो तब मैंने आपको तमाम लोग जिनको हम शेयर इशू करते हैं उनके तमाम केसेस जो थे वो हमने अच्छी तरह क्लास में देखे थे और वो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा दिए थे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास केस है, इनको अपने पास नोट डाउन कर लें अगर जिन बच्चों ने इसको नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अरहम इंटरप्राइजेज हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 million डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है, जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, ये 1 लाख शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ₹10 है। इसी तरह वो कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू इशू 40,000 शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक। कंपनी क्या कर रही है, जो 1 लाख शेयर हैं उनमें से कंपनी ने 40,000 शेयर्स किनको दे रही है, कंपनी जनरल पब्लिक को दे रही है। बस उसके आगे आप ये भी देखेंगे, ये भी लिखा हुआ है कि एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी 3 तरीके से शेयर इशू करती है। या तो कंपनी ₹10 का शेयर ₹10 पे दे देगी, ठीक है, या कंपनी क्या करेगी, ₹10 वाला शेयर अगर कंपनी ₹10 वाला शेयर ₹10 का दे दे तो इसको हम कहते हैं कंपनी ने शेयर क्या किया है, एट पार पे इशू किया है। हम क्या कहते हैं, कंपनी ने शेयर एट पार पे इशू किया है। अगर कंपनी ₹10 वाला शेयर बच्चों ₹8 का इशू कर दे तो हम कहते हैं कि कंपनी ने जो शेयर है वो एट डिस्काउंट पर दिया है। ठीक है, इसी तरह कंपनी अगर ₹10 वाला शेयर जो है वो ₹12 का दे दे तो इसको हम कहते हैं कंपनी शेयर किस पर दे रही है, प्रीमियम पर इशू कर रही है। ठीक है, तो ये पार प्रीमियम के केसेस हमने तकरीबन एग्जांपल मैंने क्लास में बैठा के भी आप बच्चों को करवाई थी और आप बच्चों को अच्छे से आई होप तो समझ लग गई होगी। अब यही क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है कि कंपनी डिसाइडेड टू इशू 40,000 एप्लीकेशन टू जनरल पब्लिक एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। ठीक है, बट कंपनी रिसीव्ड 45,000 एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पर देखें कि वही केस हुआ कि कंपनी ने आवाज लगाई है कि जी बालो कुरियो शेयर्स वड्डी दी लई जाओ, 40,000 जो है कंपनी ने शेयर जो है वो इशू किए हैं। बट कंपनी को कितने शेयर जो है वो रिसीव हो गए हैं, कंपनी को 45,000 जो है वो शेयर्स की एप्लीकेशन जो है बैंक में रिसीव हो गई है। अच्छा, ये जो तमाम एप्लीकेशन बैंक में रिसीव हुई हैं बच्चों, ये हमें प्रीमियम पर ही आई हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक ने जो आवाज़ लगाई थी शेयर इशू करने की, ये प्रीमियम पे लगाई थी और 20% प्रीमियम पे लगाई थी। तो ये हमें जितने भी शेयर्स आए हैं 45,000 के 45,000 जो शेयर्स हैं ये हमें प्रीमियम पर ही रिसीव हुए हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इसकी पार वैल्यू है, ये जो आपको 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच लिखा हुआ है, ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इस शेयर की वैल्यू का हम 10% 20% लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2। ठीक है, तो ये 2 बनेगा, ₹2। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, टोटल उस शेयर में ऐड कर देंगे जो उसकी फेस वैल्यू है, तो ये हमारे पास ₹12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, जो प्रीमियम पे पैसे आ रहे हैं, ये हमें किस रेट पर आ रहे हैं, ये हमें ₹12 के लिहाज से हमें पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी ने 45,000 एप्लीकेशन रिसीव की हैं और ये किस रेट पर की हैं, ₹12 के लिहाज से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी रिसीव 45,000 एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट एट द रेट ऑफ, ठीक है, ₹12 के लिहाज से हमें आए हैं। ठीक है, तो ये हम इसको ₹12 के लिहाज से करेंगे तो ये 5,40,000 जो है हमारे पास अमाउंट बनती है। ठीक है, 5,40,000। ओके, तो बीइंग द शेयर एप्लीकेशन आर इशूड एट द रेट ऑफ, ठीक है, 20% प्रीमियम। ठीक है, एप्लीकेशन इशूड एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम।
अब देखो क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाईजान कंपनी ने जो असल एप्लीकेशन इशू की थी ये 40,000 एप्लीकेशन थी, जबकि कंपनी को रिसीव जो एप्लीकेशन हुई है ये 45,000 रिसीव हुई। ठीक है, तो आप खुद देखें कि हमें जो ओवर एप्लीकेशन आ गई हैं वो कितनी आ गई हैं, 5,000 की जो हमें ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं वो हमको क्या करनी है, वो हमको वापस करनी है। ठीक है, तो ये जो हमें एप्लीकेशन आई हैं ओवर, तो ये भी बच्चों हमें क्या आई हैं, 12 रुपए के लिहाज से आई हैं। ठीक है, तो हम वापस भी किस रेट पर करेंगे, 12 रुपए के लिहाज से ही वापस करेंगे। इसी एग्जाम्पल अगर आप यूं समझें कि अगर आप किसी दुकान पर चीज लेने जाते हैं और वहां से अगर आप कोई चीज 20 रुपए की लेकर आए, तो जब आप उसे वापस करने जाएंगे तो वो आपको 20 रुपए ही वापस करेगा। ठीक है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं जी मुझे ये चीज जो थी ये मार्केट से 8 रुपए की पड़ी थी तो लिहाजा अब ये 8 रुपए ही ले, मैं आपसे 8 रुपए की ही आपसे वापस करूंगा। ठीक है, आपने जितने कंपनी को पैसे दिए थे, आपने कंपनी को 12 रुपए के लिहाज से एक शेयर खरीद रहे थे आप, तो कंपनी आपको 12 रुपए के लिहाज से ही शेयर वापस करेगी। ठीक है, अच्छा तो ओवर एप्लीकेशन कितनी हो गई हैं, 5,000 की जो है हमारे पास जो थी वो ओवर एप्लीकेशन आई हैं, और वो हम क्या करेंगे, वो हम जनरल पब्लिक में वापस कर देंगे। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमें एप्लीकेशन आई तो हमने यहाँ पर एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमने वापस करनी है तो यहाँ पर वापस के लिहाज से हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी 5,000 शेयर हम वापस करेंगे, किस रेट पर वापस करेंगे, 12 रुपए के लिहाज से हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, एंटर। तो 60,000 जो है हमने जनरल पब्लिक में अमाउंट वापस कर दी है। ठीक है, तो 60,000 हमने जनरल पब्लिक में वापस कर दिए। अब थर्ड एंट्री, ये अच्छा ये तीनों के तीनों केस बच्चों क्या है, ये किसके हैं, जनरल पब्लिक के। शायद आप बच्चों को याद हो जब हमने जनरल पब्लिक का केस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के केस में अगर तो हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो हमारे पास दो एंट्रीज होंगी। ठीक है, पहली एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री होगी कि जो हमें एप्लीकेशन आई हैं वो हमने शेयर कैपिटल में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। ठीक है, और अगर ओवर एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या करना है, तीन एंट्रीज करनी है। एक एंट्री तो वो करनी है जो हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, दूसरी हमने एंट्री करनी है जो ओवर एप्लीकेशन आ गई हैं उनको हमने वापस करना है। ठीक है, एक हमने एंट्री करनी है शेयर रिसीव करने की, दूसरी हमने एंट्री करनी है जो ओवर शेयर आ गए, जो ज़्यादा शेयर हमें आ गए उन शेयर्स को हमने वापस करने की करनी है, और तीसरी एंट्री एज इट इज़ जो हमने हमारे पास शेयर एप्लीकेशन हैं उनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी एप्लीकेशन बकिया रह गई हैं, हमारे पास जो रिमेनिंग एप्लीकेशन रह गई हैं वो है हमारे पास 40,000 की रह गई हैं, और एक शेयर हमें कितने के लिहाज से आया था, 12 रुपए के लिहाज से आया था। ठीक है, अच्छा आप बच्चों को याद हो मैंने आप लोगों से कहा था कि शेयर कैपिटल ना कभी अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना ही कभी अपनी वैल्यू से कम होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखें हमें कितने शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये हमारे पास 40,000 शेयर्स पड़े हुए हैं, और शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास क्या होगा, 40,000, सॉरी 4 लाख। ठीक है, इट्स 4 लाख। अच्छा एंड शेयर प्रीमियम कितने का प्रीमियम दे रहे हैं जी, 2 रुपए का ऊपर जो है हमने प्रीमियम निकाला है। ये ऊपर अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहें, ये हमारे पास इसकी वर्किंग है कि सर जी ये 2 रुपए किस तरह आए, तो ये बेटा 2 रुपए हमारे पास इस तरह आए हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम है जी, कितने शेयर हैं जी, 40,000 शेयर हैं, और कितना प्रीमियम है इन पे, 2 रुपए का इन पे हम प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास क्या आएगा, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंसिंग जो अमाउंट बची है ये है 4,80,000। ठीक है, हमारे पास दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गई हैं, तो ये हमारे पास जनरल पब्लिक का केस मुकम्मल हो गया।
अच्छा, अब इसमें अगली चीज वो कहता है देन कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, इसमें मैं एडिट कर देता हूँ, 20,000 शेयर्स issued, sorry, to directors and 30,000 shares to the promoters against preliminary expenses। देखें, जब भी वो प्रोमोटर्स का जिक्र करेगा तो वो आपको ये लाजमी बताएगा कि आप जो प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, आया वो उनको अगेंस्ट उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट आप उनको शेयर दे रहे हैं, या आया आप उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास डायरेक्टर्स आ गए, तो जो पहले आ गए हैं पहले उनको निबेड़ लेते हैं, बाद वालों की बाद में बात करते हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर्स दिए हैं डायरेक्टर्स को, कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये हम पार वैल्यू पे ही कंसीडर करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स को शेयर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं सर जी, हम 20,000 शेयर डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल बच्चे ना अपनी वैल्यू से बढ़ता है ना ये अपनी वैल्यू से कम होता है, तो 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास 2 लाख आएगा। ठीक है, इसी तरह बैंक अकाउंट के अंदर भी अगर अमाउंट देखें तो हमारे पास 2 लाख के लिहाज से ही अमाउंट आई है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देखते हैं, तो हमने प्रोमोटर्स को हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 30,000 हम प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कितने हमने दिए जी, शेयर कैपिटल ना अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना ये कम होगा, तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 3 लाख की अमाउंट आ गई, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 3 लाख की अमाउंट आ गई। ठीक है, आज का ये इतना सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने आज के लेक्चर में हमने जनरल पब्लिक का केस देखा। ठीक है, इसी तरह फिर आज हमने न्यू जो था वो डायरेक्टर्स का केस भी देखा, और फिर इसी तरह हमने इसमें प्रोमोटर्स का केस भी देखा। ठीक है, तो अब इसमें एक जो है नई चीज़ जो है आप लोगों को मैं बता दूं आज, जो है वो ये भी चीज़ बता दूं कि हम बुक में भी, बुक की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बुक लेकर आया हूँ यार, स्पेशल आप लोगों के लिए खर्चा हो गया मेरा। ठीक है, तो बुक का क्वेश्चन करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि अंडर राइटर हैं ये, इसलिए भी मैंने आप बच्चों को ये चीज़ नहीं करवाई, तो इंशाल्लाह ये हम कल के लेक्चर के अंदर ये चीज़ देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास प्रोमोटर्स आ जाते हैं, और अगर आप इसको पढ़ते हैं वो कहता है जी, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कंपनी जो है रजिस्टर्ड है 5 लाख रुपीज़ से, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। ऑन 1 नवंबर 2005 कंपनी इशूड 7,000 शेयर इन द फॉलोइंग मैनर्स। कंपनी क्या कर रही है, 10,000 में से सिर्फ कंपनी ने 7,000 शेयर इशू किए हैं, और वो 7,000 शेयर्स की वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन हमको बता रहा है। और वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो कह रहा है जी 1,000 शेयर जो है वो कंपनी क्या कर रही है, प्रोमोटर्स को दे रही है, किस वजह से दे रही है, किसके अगेंस्ट दे रही है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो है कंपनी उनको शेयर दे रही है। और बाकी जो 6,000 शेयर हैं कंपनी किनको दे रही है, जनरल पब्लिक को दे रही है। ठीक है, ऑन 15 नवंबर कंपनी रिसीव्ड 6,000 एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपनी को क्या हुआ है, 6,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक लेजर बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये मुझे इसका लेजर बनाना है, जनरल बनाना है, सॉरी टू से।
आप बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को अभी हैंड आउट के तौर पे शेयर कर दूंगा। तो आप बच्चों ने क्या करना है, लाजमी इनको घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें, टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है। जो आपके दोस्त वगैरह अहबाब जो हैं वो अब इस काम को काफ़ी जो है, अगर वो इजी लेकर बैठे हुए हैं कि यार इस बार भी कोई हमारा जुगाड़ लग जाएगा और हम प्रमोट हो जाएंगे, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो आप बच्चों क्या करना है, आप इन्हें उनके साथ भी अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं उन्हें करें। और आप बच्चों ने मुझे फीडबैक देना है ताकि मैं कल से अगर हो सका तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जूम पर क्लास लूँगा। जितने भी थ्योरीज के सब्जेक्ट होंगे वो भी हम जूम की क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके 40-40 मिनट्स के लेक्चर्स भी हो जाया करेंगे और डेली बेसिस पे लेक्चर्स हुआ करेंगे, क्योंकि सर्दी है। ठीक है, कंबल से निकलने से हर किसी को मौत पड़ती है। मैं तो वैसे सुबह का ऑफिस भी निकला हूँगा तो मैंने वहाँ से अकेडमी जाके मैं डायरेक्ट आपको वहाँ से ऑनलाइन लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। अगर आप घर बैठे रहेंगे और फ़ोन से मोबाइल पे ऑनलाइन हो जाते हैं, और जो हम 1 डे का गैप है, 1 डे के गैप पर आप अकेडमी आते हैं, वहाँ पर आपको जो असाइनमेंट्स और काम दिया होता है वो आप बैठ के हमें चेक करवाएंगे। और कोई भी अगर आपको इशू है जो ऑनलाइन क्लास में रिजॉल्व नहीं हो सकता, वो हम क्या करेंगे, फिजिकल क्लासेस के अंदर आपके साथ जो है उस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो उसने हमें प्रमोटर्स की बात की है, एंट्री नंबर 1 यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रमोटर्स को हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसकी नरेशन दे देनी है, लाजमी नरेशन देनी है आपने इसकी। ठीक है, मैं अब हर क्वेश्चन में तो नरेशन नहीं दे सकता। ठीक है, नरेशन बिल्कुल सेम ही होती है और आप लोग आईकॉम पार्ट 1 से ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं। अच्छा, कंपनी शेयर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कितने शेयर दे रही है, तो इसका भी आप लोगों को पता है। कंपनी 1000 जो है वो शेयर दे रही है। ठीक है, और उस कंपनी के शेयर की कैपिटल की वैल्यू कितनी है, शेयर की वैल्यू 50 रुपये है। अगर आप देखते हैं तो इसमें कंपनी ने कहा है कि भाई मेरे 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एट द रेट ऑफ 50 ईच है। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं तो इट्स अबाउट 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 का हमारा जो है ये हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है हमने प्रोमोटर्स को हमने शेयर इशू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अब देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास जनरल पब्लिक की। तो जनरल पब्लिक का ये हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो इसमें हमारे पास 2 ही एंट्रीज होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और इसी तरह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम ये वाली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की करते हैं, और ये दूसरी जो एंट्री हमने की है ये हम क्या करते हैं, जो हमने एप्लीकेशन रिसीव की हुई है हम इन एप्लीकेशंस को टोटल जो कैपिटल होता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमें कितनी एप्लीकेशन बैंक में रिसीव हुई हैं जी, हमें बैंक के अंदर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं ये है हमारे पास 6000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई हैं। एट द रेट ऑफ कुछ नहीं बताया हुआ तो हम इसको पार वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 6 5 हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट्स 6,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इट्स अबाउट 3 लाख। ठीक है, और ये यहाँ पर भी हमारे पास 3 लाख की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब ये जो है शेयर कैपिटल ना अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना ही अपनी वैल्यू से कम होगा। तो ये हमारे पास 6000 शेयर हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 50। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ना अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना कम होगा।
और ये हमारे पास यहाँ पर काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप बच्चों ने क्या करना है, ये इसकी नरेशन जो है वो आप बच्चों ने खुद ही लिख लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आज जो हम नई चीज़ जो दूसरी भी आपके साथ यहाँ पे सीखने लगे हैं, वो हम सीखने लगे हैं इसकी बैलेंस शीट किस तरह बनेगी। कंपनी अगर बैलेंस शीट बना रही है, ठीक है, और इसकी अगर बैलेंस शीट बननी है तो कंपनी बैलेंस शीट किस तरह बनाएगी, आप हमने इसमें वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए हम यहाँ पर आते हैं वेरी लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन, सॉरी राइट साइड पे। तो इसमें ये मेरे पास लायबिलिटी साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास एसेट साइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरे पास जो स्क्रीन बोर्ड पड़ी है, आप लोगों ने इसको अपने पास जो एंट्री जहाँ पे आप करेंगे वहाँ पे आपने इसको नीचे लिखना है। ठीक है, उस बैलेंस शीट पे आप लोग नीचे जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट जो है जहाँ पे एंट्रीज करेंगे उन एंट्रीज के नीचे आप लोगों ने वेरी जो है बॉटम साइड आपने वहाँ पे लिखना शुरू कर देना। ठीक है, वी हैव लायबिलिटीज ऑन लेफ्ट साइड एंड एसेट्स ऑन राइट साइड। नॉर्मली अगर आप दूसरी बुक्स में देखते हैं तो एसेट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं और जो है वो लाइबिलिटीज राइट साइड पे लिखी होती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने लाइबिलिटीज को कहाँ पे लिखना है, क्योंकि देखें कोई इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड तो हो नहीं रही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपनी का नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एज ऑन नवंबर, जो है हमारे पास 30 नवंबर है, 2005। मेरे पास ओल्ड बुक है, शायद इसमें 2005 लिखा हुआ है, आप लोगों के पास बुक के अंदर कोई और डेट लिखी हो। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट जो है, क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट हल्की सी डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास उसी तरह जो है हमारे पास फिक्स एसेट आएंगे और इसमें हमारे पास करंट एसेट जो है वो बॉटम साइड पे चल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आप लोग इसको उलट पुलट ना कर देना। प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग। तो आपकी प्रेजेंटेशन से ही आपके स्किल्स का पता चलता है कि आपको कितनी की जो है अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, अभी अच्छा, कंपनी का यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितने का आप लोग खुद देखें। वगैरह कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख का, 5 लाख का, सॉरी। ठीक है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितने का है, 10,000 शेयर में। ठीक है, कंपनी के 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच। ठीक है, एट द रेट ऑफ 50 ईच के लिहाज से तो टोटल जो कंपनी का अथराइज कैपिटल हो गया वो कितने का हो गया, 5 लाख का। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऑथराइज कैपिटल है इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है और आपने इसके नीचे क्या करना है, डबल लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसका कंपनी के दूसरी जो एसेट्स की या बैलेंस शीट की जो दूसरी आइटम होगी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक हेडिंग है, क्योंकि हमें कंपनी की बैलेंस शीट में ये चीज़ दिखानी पड़ती है कि हमने टोटल कितने जो हैं, हमारी कंपनी जो ऑथराइज कैपिटल वो लेकर आई हुई है और उसमें से अभी तक हमारे शेयर एप्लीक कैपिटल वगैरह जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल आया है, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। यहाँ पे हेडिंग देंगे हम शेयर कैपिटल की।
ठीक है, शेयर कैपिटल को बोल्ड कर दिया मैंने ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आसानी हो जाए कि ये हेडिंग है। ठीक है, अच्छा, तो अब तक हमने कितने शेयर जो है वो इशू कर दिए कंपनी ने। तो आप अगर देखते हैं तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7,000 शेयर दिए हैं। 1,000 शेयर कंपनी किनको दे चुकी है, प्रीलिमिनरी वो प्रोमोटर्स को दे चुकी है, और 6,000 शेयर कंपनी किनको दे चुकी है, जनरल पब्लिक को। तो टोटल हमारे पास 7,000 शेयर जो है कंपनी ने इशू कर दिए हुए हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 50 ईच के लिहाज से कंपनी ने जो है वो शेयर इशू कर दिए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपनी ने टोटल 3,50,000 के जो है वो शेयर्स इशू कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कंपनी ने टोटल 3,50,000 के शेयर जो है वो इशू कर दिए हुए हैं। और हमारे पास यहाँ पर देखें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बेटा बैंक हमारा क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर अपनी अमाउंट लिखेंगे। कितनी अमाउंट है जी, 3 लाख की अमाउंट है बैंक में। ठीक है, और जो हमारे पास फिक्स एसेट है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम हमेशा जो है इसका वैसे ये है, तो हमारी कंपनी की डेफर्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि इसके बारे में कवानीन ये कहते हैं कि जी अगर आपकी कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो आप इसको 1 ईयर के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आपको इसको टोटल जो है 5 साल के अंदर इसको मतलब अगर मेरी कंपनी का जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ। ठीक है, तो 40,000 जो है मेरे पास पर ईयर का जो है एक्सपेंस बनेगा। तो इसको मैं 40 ईयर्स करके जो है 5 ईयर तक जो है वो अपने एक्सपेंस का पार्ट बना सकता हूँ। तो इसलिए हमारी कंपनी की क्या होती है, डेफर्ड कॉस्ट होती है। इसको कुछ लोग जो है फिक्स एसेट्स में लिख देते हैं, कुछ लोग इसको करंट एसेट्स में लिख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा करें, इसको यहाँ पर डेफर्ड कॉस्ट के नाम से या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से आप इसको लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्रीलिमिनरी, ठीक है, कितने से हैं जी, 50,000 से। ठीक है, तो अब आप ऐसा करें, इन दोनों का आप टोटल कर लें। तो ये भी मेरे पास 3,50,000 बनता है, और ये भी मेरे पास 3,50,000 बनता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को इक्वल कर लेंगे। ये हमारी दोनों जो है बैलेंस शीट साइड जो है वो इक्वल हो गई हैं। बेसिकली इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। बैलेंस शीट जो है, अगर आप बैलेंस शीट को अच्छे तरीके से करते रहेंगे और बाहर सवाल के साथ अगर आप बैलेंस शीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बच्चे यहाँ पर एक सवाल पूछेंगे, सर जी ये शेयर प्रीमियम जो है, ये शेयर प्रीमियम कहाँ पे आएगा? तो बेटा ये हमारी लायबिलिटी में है। ठीक है, जो प्रीमियम है, ये शेयर प्रीमियम जो होता है ये कंपनी का रिजर्व होता है। और ये शेयर होल्डर्स का राइट होता है कि कंपनी जितने भी रिजर्व्स है उनको डिक्लेयर करे, उनको शेयर होल्डर्स के सामने रखे कि भाईजान देखें, हमारी कंपनी जो है इस टाइम इतने इतने रिजर्व अपने पास रखे हुए हैं, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, कभी भी कोई अगर अनफॉर्चून जो है हमारे पास वक्त आ जाता है, कभी भी हमारे ऊपर जो है हालात हमारे सख्त हो जाते हैं, तो हम इन रिजर्व में से आपको क्या करेंगे, डिविडेंड वगैरह जो है वो इशू करेंगे। आपके पैसे जो है वो, हमारी बात की प्रायोरिटी होगी कि हम आपके शेयर्स की तरफ आएँ, बट पहले जो है हम अपनी कंपनी के लॉसेस होंगे वो रिजर्व से जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो शेयर प्रीमियम एक रिजर्व है, और रिजर्व जो है वो लायबिलिटी होती है कंपनी की हमेशा से। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, अपनी लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो अगर सर हम डिस्काउंट करेंगे तो बेटा डिस्काउंट जो है वो हमारा एसेट वाली साइड पे आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अभी मैं थोड़ी देर तक बैंकिंग का, जोग्राफिया का, स्टैटिस्टिक्स के मैं लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बता देना है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ भी आई है, या तो ये मेरी मेहनत जो मैंने इतनी की है, ये मेरी मेहनत जो है वो फजूल गई है। ठीक है, तो आप बच्चों ने लाजमी मेरे साथ कोऑपरेट करना है इस चीज़ पे। ठीक है, अगर आप लोग वेरी सेटिस्फाई हैं तो अपने ईगो को साइड पे रखें, और मुझे वाकई आप लोगों ने ये बताना है कि सर वाकई हमको जो है ऑनलाइन लेक्चर्स की भी समझ आ रही है जिस तरह हमें क्लासेस के अंदर आती थी। ठीक है, फिजिकल क्लासेस आपकी चलेंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों की फिजिकल क्लासेस भी चलेंगी, वहाँ पर आप लोगों के इंग्लिश उर्दू के लेक्चर भी होते रहेंगे। और मैं भी जो है जिस तरह 1 डे गैप पर आपकी अकेडमी की क्लासेस ओपन है, तो हम वहाँ पढ़ाएँगे, वहाँ पर बैठ के अगर कोई डिस्कशन करनी है किसी टॉपिक पे, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इंशाल्लाह जो है उसको
क्लास के अंदर बैठ के देखेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।